यशोदा। राजा बैन का राजगद्दी पर बैठकर प्रजा को कष्ट देना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, महाराज अंग गुपचुप वन में चले गए तो बैन व उसकी माता सुनीता ने राजा को काफी ढूंढा, मगर जब महाराजा का कुछ पता नहीं चला, फिर राजगद्दी पर बैन को बैठा दिया गया। राजगद्दी पर बैठते ही बैन ने सर्वप्रथम समस्त बदमाशों को अपने वश में कर लिया। इसके पश्चात समस्त राजाओं को हराकर सातों द्वीपों पर राज्य करने लगा। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, वैसे तो राजा बैन ध्रुव के वंश में उत्पन्न हुआ था, लेकिन उसमें अपनी माता सुनीता के अवगुण थे। राजा बैन ने घमंड में चूर होकर अपने राज्य में मुनादी करवा दी, जगत में परमेश्वर सिर्फ राजा बैन है। इसलिए आज से समस्त जनता राजा बैन का नाम जपे, उसी का नाम का यज्ञ करे, हवन करे। यदि कोई भी प्रजाजन उसके आदेश की अवहेलना करेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उसे कठिन से कठिन दंड दिया जाएगा। बैन की आज्ञा सुनते ही सारे राज्य में खलबली मच गई। समस्त ऋषि मुनि महात्मा बोले, इस दुष्ट बैन का अभिमान तो देखो, जो स्वयं को परमेश्वर मानने लगा है। लगता है इसका काल आने वाला है। फिर अनेक धर्मज्ञ और नीतिकों ने सलाह की कि हमें राजा बैन को शांति पूर्वक समझाना चाहिए। वह अपने आप को परमेश्वर न समझे, बल्कि प्रजा का पिता मान पुत्र की तरह उसका सही ढंग से पालन करे। यदि यह बात मानता है तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस तरह उन सबने सलाह करके भृगु, वशिष्ठ और पुलस्त्य आदि पंचों को राजा बैन के पास भेजा। उन पंचों ने राजा के समक्ष पहुंच अपना प्रस्ताव करके रख दिया। बात सुनते ही राजा बैन बोले, राजा तो प्रभु के समान होता है और इस समय संपूर्ण जगत मेरा शासन है, सो आप लोग मुझे प्रभु समझने में क्यों संकोच कर रहे हैं? यदि आपने मेरी आज्ञा नहीं मानी या इसका उल्लंघन किया तो अवश्य दंड दिया जाएगा। राजा बैन ने उन पंचों की बात मानने से इनकार किया तो मुनीश्वरों ने क्रोध में आकर राजा बैन को अपने तप के तेज से ठंडा कर यमलोक भेज दिया और फिर वह मुनीश्वर अपने अपने स्थानों को चले गए। इधर रानी सुनीता ने बैन की लाश को तेल और द्रव्यों में डलवा दिया, जिससे कि वह दुर्गंधित होकर खराब न हो, क्योंकि वह जानती थी कि संत लोगों का क्रोध कुछ ही समय का होता है। समस्त मुनिवर राजा बैन को मारकर प्रभु के भजन में मगन हो गए। उधर राजा के न होने पर राज्य में शांति हो गई। दुष्टों ने अनाथ प्रजा को सताना शुरू कर दिया। चारों तरफ लूटपाट मच गई। राज्य में चारों तरफ अशांति होने पर समस्त प्रजाजन एकत्रित होकर बोले कि जिस देश में राजा न हो या धर्मी और मूर्ख हो, उस राज्य में बुद्धिमानों को एक भी पल नहीं रुकना चाहिए। इसलिए दुष्ट अधर्मियों को दंड देने के लिए प्रजा पर ज्ञानी राजा का होना जरूरी है। कुछ ज्ञानी जन बोले, यद्यपि राजा बैन अधर्मी था, लेकिन वह ध्रुव के वंश में उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसमें धर्म का कुछ अंश अवश्य ही होगा। सर्वप्रथम योग विद्या द्वारा राजा बैन के शरीर को मत कर उससे संतान उत्पन्न करनी चाहिए, और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो प्रजा के सर्वश्रेष्ठ पंचों को चुनकर राज्य उनको सौंप दो। इसके पश्चात भृगु, अंगिरा आदि बड़े बड़े वैज्ञानिक ऋषिवरों ने जाकर बैन की लोथ की जंगा को वैज्ञानिक ढंग से मथना शुरू किया तो एक काला नाटा प्राणी उत्पन्न हुआ। उसको देखकर समस्त ऋषिवर बोले, इसे भीलों का राजा बना देना चाहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजा, उस काले नाटे पुरुष के उत्पन्न होते ही बैन के शरीर से सुनीता का समस्त पाप निकल गया। जय श्री विष्णु।